हेलो गाइस, सो वी बैक इन अनदर वीडियो और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीफेस 1990। दिस इज टेकन फ्रॉम द बुक जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी, रिटन बाय जूडिथ बुटलर। तो बेसिकली जैसे कि इस बुक का नेम सजेस्ट करता है, ये बुक का मेन आइडिया है अबाउट जेंडर. व्हाट इज जेंडर? इज इट अ सोसाइटल कंस्ट्रक्ट और इट इज अ बर्थ मार्क्ड या बर्थ मेड कॉन्सेप्ट? क्या कॉन्सेप्ट है जेंडर का? और इन जेंडर के जो अलग अलग अब एस्पेक्ट्स आ गए हैं, ये एस्पेक्ट्स क्या ट्रूली हमारी सोसाइटी में स्टैंड कर सकते हैं, या अभी भी इनको उसी तरीके से देखा जाता है जैसे पहले देखा जाता था? एनी अदर जेंडर और एनी अदर कम्युनिटी देन मेल और फीमेल, उनको एक पिछड़ी हुई या एक अलग तरीके की नजर से देखा जाता है. उसी बात को बहुत ही एनालिटिकली डिस्कस किया गया है इस प्रीफेस में. लेट अस बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले. पहले हम जान लेते हैं हमारे ऑथर के बारे में. जूडिथ बुटलर, इनका जो मेन कॉन्सेप्ट रहा है, इनकी पूरी लाइफ का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट पे इन्होंने अपना वर्क किया है वो है जेंडर एंड आइडेंटिटी. इनका मेन वर्क ही इसी पे बेस्ड है. Her theories have had a profound impact on feminist and queer studies, challenging traditional understandings of gender and sexuality. तो बेसिकली जो एक स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है कि एनी अदर सोसाइटल जेंडर देन मेल और फीमेल, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उस थिंकिंग के बियॉन्ड, उसके आगे जाने के लिए इन्होंने अपने वर्क्स दिए हैं. और इसी बात को कि सोसाइटी में हर जेंडर को एक अपनी इज्जत मिलनी चाहिए, एक अपना स्टैंड मिलना चाहिए, उनका अपना व्यू पॉइंट सामने आना चाहिए, इसी बात के ऊपर ये स्टैंड लेती है. सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम जान लेते हैं इस प्रीफेस 1990 को इन जस्ट 5 पॉइंट्स. तो हम पूरा कवर कर लेंगे. मैंने इनके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लिए हैं, इनकी हेडिंग्स बना के. यू कैन ईदर टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ देम और यू कैन राइट देम डाउन. एनी ऑफ देम विल वर्क. So first point is introduction of performativity. अच्छा, परफॉर्मेटिविटी का मतलब होता है कि हम कैसा बिहेव करते हैं. हाउ डू परफॉर्म. आप वर्ड से ही इसको याद कर सकते हैं. हाउ डज अ पर्सन परफॉर्म्स. ओके, मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, किसी एग्जांपल नहीं लेते. लेट अस से कि आई एम बोर्न अ फीमेल, बट ये मेरी इनेट क्वालिटी थी, ठीक है, कि मैं एज अ फीमेल पैदा हुई. तो परफॉर्मेटिविटी का मतलब होता है ये नहीं देखना कि मैं कैसे पैदा हुई हूँ, ये देखना कि हाउ डू आई बिहेव. डू आई बिहेव लाइक अ फीमेल और डू आई बिहेव लाइक अ मेल? सो बेसिकली परफॉर्मेटिविटी मीन्स हाउ डू वी परफॉर्म. हमारे बिहेवियर कैसा है, हमारे रिपीटेड एक्शंस कैसे हैं. एज यू कैन सी इन द लास्ट 3 लाइन्स, performativity suggests that gender is not an innate quality but rather something that is constructed and performed through repeated actions and behaviors. ऐसा हो सकता है कि a person is born as a male, but उसके behavior, ये तो उसका innate quality थी कि वो as a male born हुआ, but throughout his life he likes to behave like a female, he likes to live like a female, he likes to act like a female. So basically it is his or her, we can say now, it is his performativity. ओके, तो ये इस प्रीफेस में पहले परफॉर्मेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देती हैं. बस एक उन्होंने स्टार्ट कर दिया है इस बात को, और आगे जाके बुक में टॉपिक को डीपली डिस्कस किया जाता है अलग अलग तरह के सर्कमस्टांसेस को कोट करके. पर जब आप प्रीफेस पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है, जो मैंने आपको अभी भी समझा दिया. सेकेंड पॉइंट, इट इज critique of binary gender. She critiques the binary understanding of gender as solely male, female, or masculine or feminine. Instead, Butler argues that gender is a complex and fluid spectrum that cannot be reduced to these simplistic categories. ये कहती हैं जो binaries बना दी गई हैं कि a person can either be male or a female, it is totally wrong. A person can either be masculine or feminine, it is wrong. A person can be both. A person can be the opposite of how he or she is born.
जैसा हम पैदा हुए हैं हम उसके ऑपोजिट भी बिहेव कर सकते हैं, हम वैसा जैसे पैदा वैसे भी बिहेव कर सकते हैं। तो बेसिकली शी इज क्रिटिकिंग कि जो दो जेंडर्स है इसके अलावा भी देयर इज अ फ्लूइड स्पेक्ट्रम, देयर इज मोर देन दैट, एक पर्सन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम जस्ट द टू जेंडर्स जिनको हम अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कहती हैं जेंडर इतना बहुत सिंपलिस्टिक टर्म नहीं है, ये एक सिंपलिस्टिक कैटेगरी नहीं है कि हम उसको सिर्फ मेल या फीमेल या मैस्कुलिन फेमिनिन में डिवाइड कर सकें। इट कैन बी वे मोर डाइवर्स देन दैट एंड इट इज वेरी डाइवर्स। एक पर्सन कैसे भी बिहेव कर सकता है, a female can love a female can love a male, a female can love a gay person or a lesbian person, so that can be differentiated along with how the person wants to behave. The feeling of contentment कि हमें किस चीज में बहुत ज्यादा खुशी फील होती है या बहुत ज्यादा कंटेंटेड फील होता है कि हाँ हमें ऐसे ही रहना है, दिस इज द लाइफ वी वांट, तो उस पर्सन को पूरी फ्रीडम है कि वो वैसा रह सके। तो यही जूडिथ बटलर ने इसी बाइनरी जेंडर को, ये दो डिविजन्स कर दिए गए हैं कि इनके अलावा कोई जेंडर नहीं हो सकते, इस बात को क्रिटिक किया है, इस पे अपना क्रिटिकल अप्रोच, अपना क्रिटिकल स्टेटमेंट दिया है। Moving to the third point, it is intersection of gender and power. अब ना यहाँ पे ये बताती हैं कि कैसे जो डोमिनेटेड सेक्शंस हैं, सोचो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल्स की चलती है। ओके, हम इसको एक ऐसी एग्जांपल ले रहे हैं जो आपको समझ आ सके। एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है और यहाँ पे जो मेल्स हैं वो फीमेल्स को तो ऑप्रेस करते हैं, चलो मान लिया, बट इन अ लिमिटेशन। अब एक ट्रांसजेंडर पर्सन है, उस पर्सन को इतना ज्यादा एक्सक्लूड कर दिया जाता है सोसाइटी से, इतना उनको ऐसा फील करवाया जाता है दैट दे आर नॉट वन ऑफ अस, दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स। ये जो फीलिंग है ना, ये आती है बिकॉज ऑफ पावर इन द रॉन्ग हैंड्स। कि जो डोमिनेटेड सेक्शन है, जो मेजॉरिटी है सोसाइटी में, उनके पास ये पावर है कि वो इन माइनॉरिटी वाले लोगों को, जो कम संख्या में है, इन लोगों को ऑप्रेस कर देते हैं, इन लोगों पे अपना राज चलाना चाहते हैं। और जिन पे इनकी नहीं चलती उन पे या तो ये एनफोर्स करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, या फिर इनकी बुरी हालत कर देते हैं, इनको इनसे सब कुछ इनका छीन के, हर अपॉर्चुनिटी इनसे छीन के, एंड बेसिकली एयर रिसोर्सेज। फोर्थ पॉइंट इज चैलेंज टू नॉर्मेटिविटी। अब ना मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स जो होते हैं ना, जो हमें लगता है कि डिफिकल्ट है, हमें नहीं पता, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन वर्ड्स का मीनिंग उन्हीं में छुपा होता है। नॉर्मेटिविटी, नॉर्मलाइज कर दिया गया है। क्या नॉर्मलाइज कर दिया गया है? कि सबको यही बताया जाता है कि दो जेंडर्स हैं, इनके अलावा नथिंग इज एक्सेप्टेबल, नो अदर कम्युनिटी, नो अदर पर्सन हु इज सबवर्टिंग फ्रॉम दीज नॉर्म्स इज एक्सेप्टेबल। ये कह दिया जाता है कि इसके अलावा, मेल और फीमेल के अलावा और कोई भी आपको दिखता है तो दे आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो बेसिकली हमें चैलेंज करना चाहिए इस नॉर्मलाइजेशन को, सॉरी इस नॉर्मेटिविटी को, कि क्यों इन चीजों के लिए नॉर्म्स बना दिए गए हैं, रूल्स बना दिए गए हैं, दैट एनीवन बियॉन्ड दीज टू जेंडर्स इज नॉट एक्सेप्टेबल, दे आर नॉट इंक्लूसिव। व्हाई? वो इंक्लूसिव क्यों नहीं है, हम उनको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते? एंड इफ दे आर डिफरेंट, इट इज देयर ओन चॉइस, इट इज देयर ओन विल कि वो जो करना चाहे वो करें, इट इज देयर फ्री विल। हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं, एक ऐसी सेक्युलर कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हर किसी को राइट है that they can live according to their own terms. So if they want to live as a person who is not a female, not completely a male, and if they want to behave like the opposite gender, it is their own will. वो उनकी खुद की मर्जी है कि वो चाहे तो फीमेल की तरह बिहेव करें, चाहे तो मेल की तरह बिहेव करें, एंड वी शुड एम्ब्रेस इट। हमें इन डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना चाहिए, खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए, रादर देन
excluding them. Moving to the last point, call for political action. Finally, Butler's preface serves as a call to action for political and social change. अब यहाँ पे अपना प्रीफेस की जो एंडिंग पे आ जाती है, तो ये इन्होंने एक मैसेज दिया है कि इन सब चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग इनको चाहिए सोसाइटी में, जो इन्होंने क्रिटिक दिया है इस बाइनरी जेंडर के ऊपर, इस बाइनरी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये चाहती है कि सोसाइटी में एक चेंज आए, पॉलिटिक्स में एक चेंज आए, एंड द होल सोसाइटी एक्सेप्ट द पीपल जो इन दो बाइनरीज से बाहर निकल के अपनी तरह जीना चाहते हैं. So basically, she wants an equitable and a justified society जो इन सबको एक ही नज़र से देखे, and they can express themselves without any fear of being oppressed. वो इस डर से ना जिए कि उनको ऑप्रेस कर दिया जाएगा, रादर वो हमें अपने फ्रेंड्स की तरह देखें, एज कॉमन पीपल देखें जो उनके साथ एक ही कंट्री में रहते हैं. So that's the end of our video. I hope you liked it. If you have any doubts or any question, put down in comments. Do not forget to subscribe before you leave. Thank you.